क्या आपको पता है बहुत पहले तक जो भी कैडेट्स रिपब्लिक डे कैंप जाते थे वो अपने कॉलेज में फेल हो जाते थे। सो हे गाइस, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हो एनसीसी जर्नी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आरडीसी वाले कैडेट्स कॉलेज में फेल क्यों हो जाते थे। ठीक है, क्या रीजन है इसके पीछे। अगर आप आरडीसी जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो पहले तक क्या होता था कि आपको पता है कि आरडीसी कैंप एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है, राइट। अगस्त में जुलाई में इसकी तैयारी स्टार्ट होती है एंड कहीं जाके आप फरवरी में वापस आते हो अगर आप पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो। तो 6 महीने लगते हैं इस कैंप को करने के लिए, राइट। कैंप तो जनवरी में होता है, ठीक है, बट उससे पहले आपके 5-6 कैंप और होते हैं उसकी बेसिकली ट्रेनिंग के लिए। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अब जब आप इस प्रोसेस में जाते हो तो 10-10, 20-20 दिन के कैंप होते हैं, तो आप कॉलेज से बाहर रहते हो, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती। एंड अब आप आते कब, वो फरवरी में वापस, क्योंकि जनवरी 30 को कैंप खत्म, उसके बाद में 5-6-10 दिन का होता है फेलिसिटेशन प्रोग्राम, ठीक है, वो भी जरूरी होता है। तो आप बेसिकली आप एवरेज मतलब एक डेट डिसाइड कर सकते हो, टेंटेटिव डेट। वो टेंटेटिव डेट है 10 फरवरी, जिस दिन आप अपने घर वापस आ चुके होंगे। अब 10 फरवरी को आके आप करोगे क्या, क्योंकि फरवरी में लास्ट फेब में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, एंड बीच में जो असाइनमेंट्स थे वो नहीं सबमिट किया आपने। तो ये एक रीजन था कि भाई जब आरडीसी वाला कैडेट दिल्ली में होता है और उसी टाइम पे जब वो जनवरी में दिल्ली में होता है उसी टाइम पे कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, ठीक है। तो जब वो असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाता तो उसका बैकलॉग आ जाता है, ठीक है, एंड वो क्योंकि उसकी पढ़ाई भी नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो जब वो वापस आता तो एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, जो रिटन एग्जाम होता है फरवरी एंड में या फिर मार्च स्टार्टिंग में। तो ये एक रीजन था जिस वजह से आरडीसी वाले कैडेट्स अपने कॉलेज में फेल हो जाते हैं। हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे सीनियर्स ऐसे थे जिन्होंने आरडीसी करी एंड उनका बैकलॉग आ गया, तो 1 साल उनका वेस्ट हो गया, राइट। जहां उनका बीएससी या फिर बीईसी या जो भी डिग्री थी वो 3 साल में कंप्लीट होनी थी, वो हुई 4 साल में कंप्लीट। ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन क्या है। तो 2021 नवंबर में जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्होंने एक प्रोविजन निकाला कि जो भी कैडेट्स रिपब्लिक डे कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे, राइट, उनके लिए यूनिवर्सिटी को री एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, राइट। तो उसका प्रोसेस क्या है। तो सिंपल सा प्रोसेस है कि जब आप रिपब्लिक डे कैंप के लिए जा रहे हैं, राइट, तो उससे पहले आपने एक एप्लीकेशन लिखना है अपने यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, जिसमें आपके सीओ वगैरह के सबके साइन होंगे, आपके एएनओ के साइन होंगे एंड उसमें डिक्लेरेशन होगा कि ये बच्चा, ये कैडेट रिपब्लिक डे कैंप के लिए सिलेक्ट हुआ है एंड इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक ये रिपब्लिक डे कैंप करेगा, वहां पे रहेगा दिल्ली में। इवेंट वगैरह से कोई मतलब नहीं है, राइट। एंड वो जब आप अपने यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे वो एप्लीकेशन, ठीक है, अपने कॉलेज के थ्रू, तो उनको एक एज अ प्रूफ मिल गया, सॉलिड प्रूफ मिल गया कि ये कैडेट रिपब्लिक डे कैंप जा रहा है एंड इसके लिए हमको री एग्जामिनेशन कंडक्ट करने हैं। अब री एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होंगे। जो भी आप उनको डेट बताएंगे, राइट, इस डेट को मैं वापस आ जाऊंगा, उस डेट के बाद आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, राइट। उस 1 महीने बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होगा एंड वो सिर्फ एग्जाम आपके लिए ही कंडक्ट होगा, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। पहला कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था पहले, इससे पहले 2021 से पहले कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था। बट अमेजिंग बात पता है आपको क्या है कि इस प्रोविजन के बारे में किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि किसी ने इसका एडवर्टीजमेंट किया ही नहीं, राइट। एक सिंपल सा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक डॉक्यूमेंट निकाला, उसको रिलीज किया एंड वो जाके वेबसाइट पे इंटरनेट में दब गया, ठीक है, एंड किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। तो इसका जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो डॉक्यूमेंट है वो आप एनसीसी जर्नी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड इन केस अगर आप आरडीसी के लिए सिलेक्ट होते हैं एंड आपका यूनिवर्सिटी मना करती है कि हम नहीं कराएंगे एग्जाम, तो वो डॉक्यूमेंट आप दिखाइए जाके उसको, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी में जाके दिखाइए, सर ये डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोविजन है जो गवर्नमेंट ने बनाया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद को बचा सकते हैं फेल होने से। नहीं तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि बच्चे आके फेल हो जाते हैं, क्योंकि भाई जनवरी में ना तो पढ़ाई होती है एंड अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि मैं आरडीसी जाके पढ़ाई करूंगा तो नहीं हो पाएगी। वहां का डेली रूटीन इतना ज्यादा हेक्टिक होता है, आपको पढ़ने का कहाँ मन ही नहीं करेगा, ठीक है। अब वहां पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, एंजॉय करने के लिए जा रहे हो, ना एंजॉय कर पाओगे ना पढ़ाई कर पाओगे, तो जस्ट वहां एंजॉय करो, ठीक है। वापस आओ, वापस आके 1 महीने का टाइम मिलेगा, जब जो भी आप डेट देते हैं उसके बाद से फिर आके अपनी दम से पढ़ाई करो एंड कॉलेज में मस्त परफॉर्म करो, दैट्स इट। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो अपने फ्रेंड्स, जूनियर्स एंड सीनियर के साथ शेयर करो जो भी इस बार रिपब्लिक डे कैंप जा रहे हैं, एंड आप कौन सा कोर्स ऑप्ट कर रहे हो कॉलेज में वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्राइंडिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।